हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं राकेश सिंह आपको बताना चाहूँगा कि बिलावर में हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने जा रहे हैं और जिसका नाम है SCC कोचिंग सेंटर। ये है नियर पुलिस स्टेशन बिलावर। आप में से भी अगर कोई इंटरेस्टेड है, किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग लेना चाहता है या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, जैसे बायोलॉजी होगी, फिजिक्स होगी, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गई, अदर कोई भी आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे भी आ सकते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे टीचर मिलेंगे। अपने टॉपिक पे आते हैं जिसको हम अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ताकि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इसमें कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल आना चाहिए। अगर आप अपना बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिक्स में क्लियर करना चाहते हो तो आपको 1 से लेकर टेबल जो है वो आने चाहिए। करना क्या है, कुछ नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, डेली क्या करना है, 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट में क्या करना है, 1 से लेकर टेबल जो है उनको लिखना है, राइट करना है। डेली करना है, दिन के 10 या 15 मिनट निकालने हैं। अगर आप डेली ये काम करोगे तो आपको खुद ये टेबल लर्न होंगे, खुद आपकी ज़बान पे आएंगे। मतलब आपको फिर इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर टाइम दोगे। हाँ, मान लिया आपने 2 दिन पढ़ लिए टेबल और उसके बाद आपने इनको गैप दे दिया, 10 दिन 15 दिन नहीं पढ़े, तो फिर ये भूल जाएंगे आपको। इसको मैं 15 मिनट निकाल के 1 से लेकर 20 तक टेबल लिखने हैं और ये आपको खुद ही लर्न हो जाएंगे। फिर आपको इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अगर कोई चीज़ आप पढ़ते हो उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो तो भूलनी है। से लेकर 20 तक टेबल आपको आनी चाहिए। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं, इसमें बेसिक रूल होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो फर्स्ट रूल लिखा हुआ है मैंने, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट रूल क्या होता है हमारा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए होता है ये रूल, जिसमें हम एडिशन भी करते हैं और सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे, ठीक है। 4 - 7, ये आप 3 तो सब लिख लोगे, ये आप लिख लोगे कि 3 बचेगा। 7 में से 4 निकालोगे तो 3 बचेगा। लेकिन ये नहीं पता होता कि यहाँ पे साइन किसका आना है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि साइन किसका डालें इसके साथ। तो साइन इसमें किसका आता है ये आपको याद रखना है कि जो नंबर बड़ा है, नंबर के साथ जो साइन होता है वही उसके आगे रिजल्ट में उसका साइन आता है इसके साथ। दूसरा, अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर सीधा सीधा दोनों को प्लस करो और प्लस का साइन आ गया। ये बात बता रहा हूँ मैं। कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे, माइनस के साइन में, जब बीच में माइनस का साइन आ जाता है। तो इसमें याद कैसे रखना है कि जिस बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आगे इस रिजल्ट के साथ आपके साइन आएगा, ठीक है। ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके, कम से कम भी खुद 10-10, 15-15 एग्जाम्पल्स खुद लिखो, प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथमेटिक्स आता है। जितना प्रैक्टिस मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितनी प्रैक्टिस दोगे इसको, जितना टाइम दोगे इसको, उतना इसकी समझ आती है मैथ की। ये लर्न करने से, रटने से नहीं आता है। जितना इसको लिखोगे, जितना नोटबुक्स और पेन खत्म करोगे, उतना मैथ की समझ आती है। प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है ये, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा समझ। नहीं आया तो इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। इसके बाद रूल होता है, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल होते हैं कुछ, जो कि बच्चे क्वेश्चन तो निकाल लेते हैं लेकिन साइन लगाने में फंस जाते हैं। वहाँ पे उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किसका आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स होती हैं, ये इनको पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन वगैरह कर पाते हो। तो फर्स्ट इसमें होता है प्लस मल्टीप्लाई प्लस। जैसे आपके पास दोनों नंबर प्लस के हैं, मान लो 3 × 4 है, 3 भी नंबर प्लस का है और 4 भी नंबर प्लस का है। दोनों नंबर किसके हैं, प्लस के हैं। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस किसके बराबर होता है,
यहाँ पे प्लस का होता है, मतलब 4 3 जा 12 जो लिखोगे वो आएगा आपका प्लस का, इसके साथ प्लस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा रूल है वो है प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस वाले नंबर को जब प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ साइन भी प्लस का ही आता है। दूसरा रूल है माइनस मल्टीप्लाई माइनस। इसमें क्या होता है, जब माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर के ही साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ साइन आना है आपका प्लस का। उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है, जब माइनस वाले नंबर को प्लस के साथ करोगे तो उसके साथ साइन आएगा माइनस का। फिर एक होता है जब प्लस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका माइनस का आएगा। जी, माइनस के साथ प्लस को साइन मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है। अब कुछ रूल होते हैं डिवीजन के, जैसे मल्टीप्लिकेशन के किए सेम, ऐसे डिवीजन के भी सेम ही होते हैं। जैसे प्लस को डिवाइड करोगे प्लस वाले नंबर के साथ तो साइन प्लस का आएगा, माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर के ही साथ डिवाइड करोगे तो उसका साइन प्लस में आएगा, माइनस वाले नंबर को डिवाइड करोगे प्लस वाले नंबर के साथ तो साइन माइनस में आएगा, प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर को डिवाइड करोगे माइनस वाले नंबर के साथ उसका साइन भी माइनस में ही आएगा। अब ये हो गए रूल्स, ये आपको बता दिए मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल। यहाँ पे इसकी आपने एग्जांपल्स खुद करनी है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, इन पे आपने एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस करनी है। ये आगे रूल्स आपको आज बता दिए, कल इस पे हम एग्जांपल्स वगैरह लेके नेक्स्ट टॉपिक जो कल वाला हमारा होगा, ये जितने भी आपको रूल बताए इनकी हम एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, कल हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के कुछ रूल्स पढ़े थे, उनके ऊपर आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो टॉपिक का नाम रहेगा बेसिक कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। पार्ट फर्स्ट कल किया था, आज पार्ट सेकंड है। फर्स्ट है रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का किया था। आज इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं 2-3 एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है 7 मल्टीप्लाई 5। 7 जो नंबर है ये प्लस का है और जो 5 है ये भी दोनों प्लस के हैं। तो जो हमारा रूल है प्लस वाले नंबर को प्लस वाले के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में ही आता है। जैसे 7 5 जो हो गए 35, तो इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस वाला। क्यों? क्योंकि जो हमारा रूल है प्लस मल्टीप्लाई प्लस, वो किसके इक्वल होता है, प्लस के बराबर। दूसरी एग्जांपल लिख रखी है मैंने 4 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 3 इक्वल टू डैश। 4 नंबर जो है ये है प्लस का, जो 3 है ये है माइनस का। तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस वाला। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस किसके बराबर होता है, माइनस का। यहाँ पे साइन जो हमारा नंबर आना है यहाँ पे उसके साथ साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 4 3 जा हो गए 12। तीसरी एग्जांपल है माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 7। हमारा रूल है एक माइनस मल्टीप्लाई माइनस। जब माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट किस में आता है, प्लस में। तो 7 5 जा हो गए 35, ये प्लस का नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर होता है। एक और रूल पढ़ा था कल, रूल्स ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न का पढ़ा था, जिसमें जैसे मल्टीप्लाई के रूल हैं वैसे ही डिवीज़न के सेम होते हैं। ये सिर्फ साइन अलग होता है, उसमें मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें डिवीज़न का साइन है। रूल सेम है, तरीका सेम है करने का। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है एक, 15 को डिवाइड आप -3 से करते हो तो वो किसके बराबर आता है। तो ये कल आपको बताए थे मैंने, कि प्लस डिवाइड प्लस इज इक्वल टू प्लस में आता है, माइनस डिवाइड माइनस इक्वल टू माइनस प्लस में आता है, माइनस डिवाइड प्लस इज इक्वल टू माइनस में आता है, प्लस डिवाइड माइनस इज इक्वल टू माइनस में आता है।
प्लस को प्लस वाले नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो प्लस आएगा, माइनस वाले को माइनस के साथ डिवाइड करोगे तो प्लस में आएगा, माइनस वाले को प्लस वाले नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो माइनस में आएगा, प्लस वाले नंबर को डिवाइड करोगे माइनस वाले नंबर के साथ तो उसका रिजल्ट माइनस में आएगा। जैसे एग्जांपल है 15 को डिवाइड करना है -3 से, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, जब प्लस वाले नंबर को डिवाइड करते हैं माइनस वाले नंबर के साथ तो ये आता है माइनस में। जैसे 15 को डिवाइड करोगे किससे, 3 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 5 और इसके साथ साइन आना है माइनस का। दूसरी एग्जांपल है -24 डिवाइड -6 इज इक्वल टू डैश। तो ये भी आपको कल मैंने एक रूल बताया था कि माइनस को अगर आप डिवाइड करते हो माइनस वाले नंबर के ही साथ, माइनस वाले नंबर को डिवाइड करते हो माइनस वाले नंबर के साथ तो उसका रिजल्ट किस में आता है, प्लस में आता है। मतलब यहाँ पे 24 को अगर 6 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास आएगा 4, इसके साथ साइन किसका आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि माइनस को डिवाइड जब माइनस वाले नंबर के साथ करते हैं तो साइन किस में आता है, प्लस में आता है। तीसरी एग्जांपल है 28 डिवाइड -7 इक्वल टू डैश। ठीक है, प्लस वाला नंबर है, 28 प्लस का नंबर है और 7 जो है वो माइनस का है। जब प्लस वाले नंबर को माइनस के साथ डिवाइड कर, तो कल आपको एक रूल बताया था, प्लस डिवाइड माइनस इज इक्वल टू माइनस में। प्लस वाले नंबर को जब माइनस वाले नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो वो किस में आता है, माइनस में आता है। मतलब इसके साथ साइन आना है हमारा माइनस का, और प्लस वाले नंबर को जब डिवाइड माइनस वाले के नंबर के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट किस में आता है, माइनस में आता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब रूल जो बताए थे मैंने और जो उसकी आज एग्जांपल्स करवाई आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखना और इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम के ऊपर, बेसिक कंसेप्ट इन मैथ्स पार्ट 3 है आज। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा होगा। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम के ऊपर। एलसीएम तो नाम सभी ने सुना होगा और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कैसे इसको एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो एलसीएम होता है इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है उसमें जो भी आपको नंबर दिए हैं उनमें से कि उनमें क्या करना होता है, जो उनमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो फाइंड करना होता है। तो चलो एग्जांपल से बताते हैं आपको। जैसे एग्जांपल है 6, 12 और 24 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, सभी नंबर को एक साथ लिखना है और फिर उनका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का तरीका एक ही होता है कि सबसे पहले जब भी आप किसी भी नंबर का कोई भी नंबर ले लो, जब उसका एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, 2 से करना है। मतलब जब जो उनके फैक्टर्स बनाने हैं, नंबर जो भी आपको दिए हैं उनके जब फैक्टर बनाने हैं तो आपने स्टार्ट कहां से करना, उनके फैक्टर बनाना 2 से। सबसे पहले उसको 2 से चेक करना है। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं कैसे करना है इसको। जैसे 6, 12 और 24 आ गया। आपको पता ही है 3 2 जा 6 होते हैं, 6 2 के टेबल में आता है। 3 2 जा 6 हो गए, फिर उसके बाद 6 2 जा 12 हो गए, फिर 12 2 जा 24 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये 3 है, ये 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 6 और 12 तो 2 के टेबल में आते हैं ना। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि चाहे एक ही नंबर क्यों ना उसके टेबल में आए उसको फाइंड करना होता है। जो नहीं आते उनको वैसे लिख दो। जैसे 3 2 के टेबल में नहीं आता है तो इसको एज इट इज़ वैसे लिख दिया। इसको हमें मतलब 2 के टेबल से नहीं करता है तो उसको रहने दो, वैसे लिख दो। ठीक है, 3 वैसे लिख दिया और ये 6 2 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6 हो गए। 12 भी 2 के टेबल में आता है, 6 2 जा 12 हो गए। 3 2 के टेबल में नहीं आता है, एज इट इज़ वैसे लिख दिया। ये 3 2 के टेबल में नहीं आता है, इसको भी वैसे लिख दिया। 6 2 के टेबल में आता है, 3 2 जो होते हैं 6। ठीक है, यहाँ पे 3 3 3 3 आ गया। अब 3 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 आ गया ना। अब 3 2 के टेबल में नहीं आते हैं तो आगे क्या करना होता है,
2 से स्टार्ट किया था ना, तो अब हमें लगता है इसको हम 2 से नहीं काट सकते हैं, तो फिर 2 के बाद जाना होता है 3 पे। 3 पे देखो ये तीनों कटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। एलसीएम कब फाइंड होता है? जब लास्ट में 1 1 1 1 मिलेगा। तो अगर 1 1 लास्ट में 1 1 आ गया तो समझ लो आपका एलसीएम जो है वो हमारा एलसीएम फाइंड हो गया। अब एलसीएम लिखने कौन से नंबर, आप ये वाले लिखने हैं ये वाले लिखने हैं, तो एलसीएम में नंबर कौन से लिखते हैं? जो क्या करना है, इन नंबर को सभी को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 2 है, उसके बाद 2 एक और है, 2 एक और आ गया, फिर उसके बाद 3 है, और ये जो 1 है ना, सभी में कॉमन है ना, तो लास्ट में ये 1 भी लिखना होता है, ये भी इसका एक फैक्टर होता है। फिर करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 हो गए, 4 2 जा 8 हो गए, 8 3 जा हो गए 24। तो एलसीएम ऑफ 6 12 और 24 का किसके बराबर आ गया? 24 के बराबर। ये आ गया लॉन्ग मेथड। ये थोड़ा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरा निकालना पड़ता है। एक होती है शॉर्ट ट्रिक जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है, ठीक है। ये हो गया आपके एग्जाम के रिलेटेड, जो अभी किसी क्लास में पढ़ रहे हैं आप, तो पेपर में क्वेश्चन एलसीएम फाइंड करना है, तो ये आ गया उसके लिए। एक होती है शॉर्ट ट्रिक, या आपने किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, तो अगर वहाँ पे ये लॉन्ग मेथड लगाओगे तो तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे ना, तो वहाँ पे तो क्या करना होता है, हमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम बचाना होता है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। पहले मैं ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक और एग्जाम्पल आपको बता लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आगे वाली जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका पार्ट 4, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आने वाली है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है इसकी, नंबर लिख रखे हैं मैंने 5 15 और 20, ठीक है। इनका हमें फाइंड करना है एलसीएम, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 5 15 और 20। अब वैसे जैसे फर्स्ट एग्जांपल में बताया मैंने कि आपने डिवाइड, इसको जो फैक्टर बनानी है, फैक्टर बनाना कहाँ, किस नंबर से कहाँ से स्टार्ट करने हैं, तो वो सबसे पहले 2 से करने हैं। सबसे पहले जो भी नंबर है, 2 नंबर दिए हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी नंबर आपको दिए हैं, आपने स्टार्ट उसको कहाँ से करना है? 2 से ही करना है। 2 से चेक करना होता है पहले। अगर 2 से नहीं होता है फिर 3 पे जाना है, 3 से नहीं हो रहे हैं फिर 4 पे जाना है, 4 से नहीं जाना है फिर 4 से अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर 5 से जाना, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, ये 2 है, 5 2 के टेबल में नहीं आता है, इसको एज इट इज़ वैसे लिख दिया। 15 2 के टेबल में नहीं आता है, इसको वैसे लिख दिया। अब ये 20 है, ये 2 के टेबल में आएगा, 10 2 जो हो गए 20, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर अब देखना है कि इनमें से नंबर कौन सा है जो 2 के टेबल में आता है, तो 10 हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल में आता है। 5 और 15 नहीं आते हैं तो इनको एज इट इज़ वैसे लिख दो। 10 2 के टेबल में आता है तो 5 2 से 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब 5 2 के टेबल में नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद आगे 3 पे जाना है। 3 से चेक करेंगे, 5 के टेबल में 3 नहीं आता है, उसको वैसे लिख दो। 15 3 के टेबल में आ रहा है तो 5 3 जा 15 कट कर दिया, 5 नहीं आता है तो वैसे लिख दिया। अब 5 5 5 मिल गया हमें। अब इसके बाद 3 से तो ये नहीं कटेंगे, तो क्या करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ये तो हमें दिख रहा है कि ये 5 से कट होंगे, लेकिन चलना स्टेप बाय स्टेप है। 3 से नहीं हुआ कट तो फिर उसके बाद जाना है 4 पे, तो 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता है, तो उसके बाद आगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मतलब आगे जाना है 5 पे, तो 5 से जो कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। वो हम पहले इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई इसके साथ ये एक 1 भी इसका फैक्टर होता है। तो 2 2 जा 4 हो गए, 4 3 जा 12 हो गए, 12 5 हो गए 60। तो एलसीएम ऑफ 5 15 और 20 का कितना आ गया? 60 आ गया। ये आ गया लॉन्ग मेथड से। ये जो दोनों एग्जांपल्स बताई हैं मैंने आपको, ये हैं लॉन्ग मेथड से, ठीक है। ये बच्चों के काम आने वाली हैं, मतलब पेपर में क्वेश्चन लिखने हैं। तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो उसमें अगर ये एलसीएम फाइंड आउट करना हमें, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको मैं पहले लॉन्ग मेथड आना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग मेथड आता है तो फिर आप ट्रिक्स वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग मेथड का ही नहीं पता तो ट्रिक्स वगैरह कहाँ उसमें काम करेंगी। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और कमेंट जरूर करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर वगैरह भी ज़रूर कर देना।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बेसिक कंसेप्ट इन मैथ्स पार्ट 4 है। आज पढ़ेंगे HCF के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा HCF के ऊपर, और जिसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, HCF कैसे फाइंड करते हैं वो आपको एग्जांपल से बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, 4, 8 और 20 का HCF फाइंड करना है। ठीक है, जैसे LCM फाइंड किया था वैसे ही HCF फाइंड करना होता है। LCM में क्या करते हैं कि जो भी आपको नंबर दिए हैं, जितने भी नंबर सभी को एक साथ लिखना होता है। LCM जब फाइंड करना है सभी नंबर को एक साथ लिखना है, और जब HCF फाइंड करना है तो सभी नंबर के अलग अलग फैक्टर बनाने हैं। पहले जितने भी आपको नंबर दिए हैं सबके अलग अलग से फैक्टर बनाने हैं। जैसे 4, 8 और 20 है, 4 के अलग से फैक्टर बनाए हैं, 8 के अलग से बने हैं और 20 के अलग से बने हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं, जैसे 4 लिखा तो फैक्टर बनाना आपको बताया था मैंने कि स्टार्ट कहाँ से करने हैं, 2 से स्टार्ट करना होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर बनाना है आपको तो पहले स्टार्ट कहाँ से करोगे, 2 से करोगे। पहले उसका फैक्टर 2 से बनाना है कि देखना है वो 2 के टेबल में आता ही नहीं आता। अगर 2 से कट नहीं होता है तो फिर आगे चेक करना होता है उसको। 2 से नहीं होता तो फिर 3 से चेक करो, 4 से करो, ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, वैसे चलना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। 4 के फैक्टर बनाएंगे तो 4 2 के टेबल में आता है, ये 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जाओगे 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 किसके टेबल में आएगा, 2 के आएगा, तो 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद 8 के बनानी है, लास्ट में 1 आ गया तो इसका फैक्टर ये क्या, इसके फैक्टर फाइंड आउट होगी किसके, 4। उसके बाद 8 है तो 8 भी 2 के टेबल में आता है, 4 2 जा 8 हो गई। फिर उसके बाद 4 बचा यहाँ पे, तो 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 बचा तो 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 20 भी 2 के टेबल में आता है, 10 2 जा 20 हो गए। फिर 10 भी 2 के टेबल में आता है, 5 2 जा 10 हो गए। अब यहाँ पे 5 बचा, ये 5 जो है ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। अगर 2 के टेबल में नहीं आता तो उसके बाद आगे चेक करना होता है उसके। जैसे 2 के बाद आता है 3, तो 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता है। उसके बाद 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता है, तो उसके बाद 5 के टेबल में 5 आता है, तो 5 1 जा 5 हो गया, 1 आ गया, इसका फैक्टर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसका HCF फाइंड करना है। जो 4 के फैक्टर हैं वो लिखे हैं यहाँ पे, 2 2 और 1 आ गया। 8 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2 × 1। 20 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 5 × 1। ठीक है, फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF कैसे फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करना है 4 8 और 20 का। HCF वो होता है जो सभी में कॉमन आता है। जैसे इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है और इसमें भी 2 है। ये जो तीनों में कॉमन आया ना 2, इसको यहाँ पे एक 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ कॉमन है इसमें, ये 2, ये भी कॉमन है तीनों में, तो एक 2 यहाँ पे और लिखेंगे। जो भी तीनों में कॉमन आती है ना चीज़, उसको एक बार ही लिखना होता है। जैसे इसमें ये 2 सभी में कॉमन था, ये 2 लिख दिया। उसके बाद एक 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में कॉमन है ना, एक 2 और लिख दिया। उसके बाद 1 तो सभी में कॉमन होता है, 1 इसका सभी का फैक्टर होता है, तो ये आ गया 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। ये इसका 4 क्या आ गया, HCF किसका, 4 8 और 20 का, जिसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे HCF फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, पता चल रहा है आपको, देख रहे हो आगे। सेकंड एग्जांपल है 10 40 और 48। तो इसके भी अलग अलग से फैक्टर बनाए। मैंने आपको बताया ना, जब LCM फाइंड करना है तो सभी के एक साथ फैक्टर बनाना है। अगर LCM यहाँ पे LCM पूछा होता तो 10 40 और 48 को एक साथ लिखना था, तो सभी के एक साथ फैक्टर बनाने थे। HCF की बात है, जब हमें HCF फाइंड करना है तो अलग अलग से इनके फैक्टर बनाना पड़ेगी। पहले जैसे 10, तो सबसे पहले आपको पता ही है 2 से चेक करना है। 10 2 के टेबल में आता है, 5 2 जा 10 हो गए। फिर उसके बाद 5 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के नहीं आएगा, 4 के नहीं आएगा, 5 के आएगा, तो 5 1 जा 5 होगी। उसके बाद 40 की बनानी है, 42 के टेबल में आएगा, 22 जा 40 हो गए, 22 के टेबल में आएगा, 10 2 जा 20 हो गए। फिर उसके बाद 10 2 के टेबल में आएगा, 5 2 जा 10 हो गए, और ये 5 अब 5 के टेबल में आएगा, तो 5 1 जा 5, 1 आ गया, फैक्टर फाइंड आउट हो गया इसका। उसके बाद 48 है, इसको भी क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके। 24 2 जा कितने होते हैं, 48। उसके बाद 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6। अब 3 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है,
जो 10 के फैक्टर बने वो हैं 2, 5 और 1। 40 आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 1। 48 के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1। ठीक है, HCF फाइंड करना है इसका। HCF ऑफ किस किस का? 10, 40 एंड 48 का। तो आपको पता ही है इसमें क्या चीज़ देखनी होती है, जो सभी में कॉमन होती है। जैसे इन सभी में 2 2 कॉमन दिख रहा है ना, ये 2 सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन होती है उसको A करके लिखते हैं, उसमें से एक चीज़ लेनी होती है। उसके बाद और क्या चीज़ है इसमें कॉमन? जैसे इसमें 5 है, इसमें भी 5 है क्या, लेकिन इसमें कोई भी 5 नहीं है। ठीक है, तो ये इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन नहीं है तीनों में। जो हमें लिखना है, जो इसका मतलब जो भी नंबर लिखना है ना, वो सभी में चाहिए। जैसे इसमें 2 था, सभी में 2 2 है तो लिख लिया। 5 इसमें भी है, इसमें है और इसमें नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद बाकी है ही नहीं कुछ भी, इसके पास आगे सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो इसका मतलब 1 तो सभी में होता है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, सिर्फ एक 2 ही कॉमन है और कोई भी चीज़ में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका HCF किसके बराबर आ जाएगा? 2 1 जा 2 के बराबर। मतलब HCF में वो चीज़ देखनी होती है, सबसे पहले क्या करना है, अलग अलग फैक्टर बनाने हैं। सभी जो भी आपको नंबर दिए हैं उनके सभी के फैक्टर बनाओ। फैक्टर बनाने के बाद देखो उनमें क्या क्या चीज़ कॉमन है। जो कॉमन है उनको, ठीक है, उनको जो कॉमन आते हैं उनमें उनको सेपरेट लिखो। जैसे इसमें 2 2 कॉमन थी तो एक बार ही लिखना होता है उसको, और सभी को कॉमन जो आते हैं उनको अलग से लिखो, सेपरेट लिखो, और उनको फिर उनको उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका क्या निकल गया, HCF फाइंड हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो वीडियो बार बार देखना, और हो सके तो खुद भी कोशिश करना, एग्जाम्पल्स वगैरह खुद भी लिख के पे ट्राई करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझाएगा ये। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट मैथ्स फार्मूले, जो कि अलजेब्रिक के फार्मूले हैं। और ये जो अलजेब्रिक फार्मूले ये आपके इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, चाहे आप क्लास 8th के बच्चे हो या फिर आप 10th के बच्चे हो, या आगे भी इन फ्यूचर आगे भी आपके लिए फार्मूले काम आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है ये अलजेब्रिक। फर्स्ट लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है x प्लस a इंटू x प्लस b, तो ये किसके बराबर होता है? जब इसको प्रूव करते हैं तो ये किसके बराबर आता है? x का स्क्वायर प्लस प्लस का साइन बीच में, a प्लस b ब्रैकेट के अंदर और उसके बाहर x, और उसके बाहर आ जाएगा x प्लस a इंटू बी के बराबर। ये किसके बराबर होता है? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी का प्लस a b। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, इसमें क्या था? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी था, और ये आ गया x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a इंटू बी के बराबर। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ है x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी। जो फर्स्ट वाला था उसमें दोनों में साइन किसके थे? प्लस के थे ना, उसमें दोनों में साइन किसके थे? प्लस के थे। अब जो फिफ्थ वाला था उसमें एक्स प्लस ए, फर्स्ट वाला प्लस में था और दूसरा माइनस में हो गया, और जो सिक्स्थ वाला है इसमें
फर्स्ट वाला माइनस में हो गया और सेकंड वाला प्लस में हो गया। तो क्या आइडेंटिटी है, क्या फॉर्मूला है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये किसके बराबर होता है, x का स्क्वायर प्लस b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी। ठीक है, सेवंथ लिखा हुआ है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब इन दोनों के बीच में साइन किसका आना है, माइनस का आया हुआ है। तो ये किसके बराबर होता है, x का स्क्वायर माइनस x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी के बराबर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा रहा होगा। नाइन्थ है a प्लस बी का होल क्यूब, जो किसके बराबर होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, उसके बाद a माइनस b का होल क्यूब है ये किसके बराबर होता है, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। और इसके साथ नेक्स्ट होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इसको r ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इन सभी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c a के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c a के बराबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है a माइनस b का होल स्क्वायर सभी का। तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। तो ये किसके बराबर होता है, माइनस 3abc। तो नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। तो ये किसके बराबर होती है, a प्लस b प्लस c इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है a रेज टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस b रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, a का स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जितने भी फार्मूले बताए आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर इनकी समझ नहीं आई है तो वीडियो को बार बार देखना और प्रैक्टिस करना खुद लिखने की, तो ये आपको अच्छी तरह लर्न हो जाएगी। जितना ज़्यादा इनको बार बार देखोगे उतना ही ज़्यादा आपको इनकी समझ आएगी और आपको लर्न। और आपको मैंने बता दिया है कि ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। कहीं आप 8th में पढ़ते हो या 10th में पढ़ते हो या कहीं आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहे हो, तो एग्ज़ाम में आपके काम आने वाले। कोई भी एग्ज़ाम दे दो जिसमें अलजेब्रिक का सिलेबस होगा, जिसमें आपका अलजेब्रिक का सिलेबस होगा, उसमें ये सब फार्मूले आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं।